बिल्कुल किशोर, एक बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करा दे। मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। ये बड़ी और अहम खबर। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और 7 दिन का इस मौके पर राष्ट्रीय शोक, तिरंगा झंडा झुका रहेगा। जो भी ऐसे स्मारक है जहां पर तिरंगा फहराया जाता है, वहां पर तिरंगे को झुकाया जाएगा 7 दिन के लिए। राष्ट्रीय शोक एक बड़ी क्षति है देश के लिए, देश के लोगों के लिए। और पूर्व प्रधानमंत्री, प्रमुख प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहचान रही, और उसी पहचान के साथ उन्होंने इस दुनिया से विदा लिया। एक तरह से मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। दिल्ली एम्स में उनको 8 बजे लगभग भर्ती कराया गया, और 9:51 पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली एक तरह से। और दूसरी तरफ बाकायदा जानकारी भी दी गई कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। एक ऐसा जीवन उन्होंने जिया जिसमें अलग अलग जिम्मेदारियों को अलग अलग मुकाम तक उन्होंने पहुंचाया। मसलन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे, पीएमओ में एडवाइजर रहे, पीएम के सलाहकार रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, आरबीआई के गवर्नर के साथ साथ। और जो सबसे अहम जिम्मेदारी उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर के डेब्यू के साथ निभाई, वो इंडिया का फिनांस मिनिस्टर होने के साथ ही उन्होंने एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो पूरा बजट था, क्रांतिकारी बजट जो नरसिम्हा राव सरकार का पहला बजट था, उसके लिए उनको हमेशा से याद किया जाता रहा है। और आज भी तमाम नेता उस बजट को, उस क्रांतिकारी फैसले को याद कर रहे हैं जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई दी। और दुनिया के बाजार के साथ भारत कॉम्पीट कर रहा है अगर, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का, बतौर अर्थशास्त्री, बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, जो उनकी नीतियां थी, जो उनका योगदान था नरसिम्हा राव सरकार में, उन्होंने जो नीतियां लागू करवाई, वो योगदान हमेशा याद किया जाता रहेगा। नरेगा याद किया जाएगा कि किस तरह से करोड़ों लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। उनकी जिंदगी में एक ट्रांजिशनल चेंज देखा गया, जिसकी अलग अलग वैश्विक संस्थाओं ने भी तारीफ की। Almost in the rank of 5 to be the wealthiest nations of the world. During his time, the poverty eradication was immense. India, which had only 18 crores of middle class families, went up to 36 crore of middle class families population. तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हर कोई अपनी यादों के साथ याद करता हुआ, और गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट भी आप देख रहे हैं। खास करके 3 प्रमुख अधिकारों के लिए, राइट्स के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री भी याद किया जाएगा। राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। 3 राइट्स जो हैं, जो आम लोगों से सीधे जुड़े हुए थे। राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार, बच्चों को एक उचित उम्र तक शिक्षा मिले, ये अधिकार मनमोहन सिंह की सरकार में मिला। राइट टू फूड का बिल उन्होंने पास कराया अपनी सरकार में, और राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड के साथ साथ राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसे आम भाषा में हम आरटीआई कहते हैं, सरकार से जुड़ा, विभाग से जुड़ा कोई इंफॉर्मेशन मुख्यतः जो प्राइवेसी से या सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ नहीं है। एक्सेप्शंस भले हैं, लेकिन इसके अलावा तमाम जानकारी कोई आम आदमी भी आरटीआई के जरिए अगर हासिल कर रहा है आज, जिसके जरिए घोटालों का खुलासा कई बार होता है, जिसके जरिए भ्रष्टाचार का खुलासा होता है, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह का बतौर प्रधानमंत्री भी रहेगा, और उसको याद भी किया जा रहा है। मनरेगा से, जिसे शुरुआती दौर में नरेगा के नाम से लॉन्च किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में दरअसल रोजगार मिला, और इकोनॉमिक्स का जो केनेजियन मॉडल कहा जाता है कि यानी कि बॉटम से टॉप तक जो लिक्विडिटी है यानी पैसे का फ्लो है, वो एक योजना जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसीज़ के लिए हमेशा याद की जाएगी। कि किसी दूर दराज के गांव में कोई शख्स तालाब की खुदाई कर रहा है, तालाब की ईंटें लगवा रहा है, बाउंड्री वॉल बनवा रहा है, उसमें कोई मजदूरी करता है, एक निश्चित अमाउंट उसे मिलता है, और उससे उसका जीवन स्तर सुधरता है, गरीबी रेखा से वो ऊपर आया, और इससे अर्थव्यवस्था में भी वो तेज़ी देखी गई। इस तरह का आकलन सबका रहा है।